नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूर। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों में कानून व्यवस्था की स्थिति में जो बदलाव आया वो देश के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति ने राज्य में अपराध और अपराधियों की परिभाषा और उनसे निपटने के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। इस नीति का मूल मंत्र है, अपराध करने वाला चाहे कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, उसे कानून की कठोर कार्रवाई का सामना करना ही होगा। हाल ही में मऊ के मधुबन इलाके में हुई चेन स्नैचरों के साथ मुठभेड़ और हाथरस में इनामी बदमाश शानू की गिरफ्तारी, ये घटनाएं इसी बदली हुई कार्य प्रणाली का आईना है। क्या कुछ हुआ मामले में, आइए जानते हैं विस्तार से। यूपी में जीरो टॉलरेंस नीति, 25,000 का इनामी गिरफ्तार। मऊ के मधुबन इलाके के एक चालू बाजार में बीते शाम को कुछ बदमाशों ने एक महिला से सोने की चेन छीन ली थी। इस घटना के बाद से ही पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। 5 जुलाई को चेकिंग के दौरान पुलिस को मुखबिर से खबर मिली कि चेन छीनने वाले गिरोह के 2 शातिर अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के इरादे से मधुबन इलाके में भैरवपुर बंधा मंदिर से राजू चौक पुलिया की तरफ आए हुए हैं। पकड़े गए बदमाशों की पहचान नीतीश यादव उर्फ मोनू और विशाल सोनकर के रूप में हुई। नीतीश यादव दोहरी घाट के सोनबरसा बेलौली का रहने वाला है और मुठभेड़ के दौरान उसके दाहिने पैर में गोली लगी। वहीं उसका साथी विशाल सोनकर दोहरी घाट के महुआबारी का रहने वाला है, जिसे पुलिस ने बिना किसी चोट के मौके से ही सही सलामत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से महिला से छीनी गई सोने की चेन बरामद कर ली। इसके साथ ही वारदात में इस्तेमाल की गई काले रंग की अपाची मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया गया। पुलिस अब दोनों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की जांच कर रही है। वहीं आपको बता दें, हाथरस में पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी बदमाश शानू को पुलिस ने शनिवार रात को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसके दोनों पैरों में गोली लगी। गिरफ्तार के बाद उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये घटना 18 जून को हाथरस गेट थाना क्षेत्र के कैलाश ढाबे पर हुई फायरिंग से संबंधित है। उस दिन छोटू राणा और उसके साथियों शानू और उसके साथियों के बीच गोलीबारी हुई। इस संबंध में हाथरस गेट थाने में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा ने घटना की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 4 पुलिस टीमों का गठन किया था। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों पर इनाम घोषित किया। 25,000 के इनामी अभियुक्त मोना ठाकुर को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। गठित पुलिस टीमें अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही थी। इसी दौरान कल मुखबिर से सूचना मिली कि कैलाश ढाबे पर हुई फायरिंग की घटना में शामिल 25,000 का इनामी शानू अलीगढ़ आगरा हाईवे से अपने गांव गंगचौली जा रहा है। सूचना पर एसओजी टीम, थाना हाथरस जंक्शन और थाना हाथरस गेट पुलिस टीमों ने घेराबंदी की। दयानंदपुर नहर के पास हुई पुलिस मुठभेड़ में आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में आरोपी शानू के दोनों पैरों में गोली लगने से वो घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ऑपरेशन कन्विक्शन से बड़ी कार्रवाई, माफियाओं की आर्थिक कमर पर वार। इन तरह के एक्शनों से न केवल एनकाउंटर नहीं है बल्कि यूपी पुलिस अब ऑपरेशन कन्विक्शन पर भी जोर दे रही है। यह अभियान अदालती प्रक्रिया को गति देने के लिए है। पुराने समय में अपराधी सालों तक अदालतों के चक्कर काटकर गवाहों को डरा धमका कर बरी हो जाते थे। योगी सरकार ने इस लूप होल को बंद करने की कोशिश की। पॉक्सो, बलात्कार, हत्या, लूट जैसे मामलों में पुलिस अब 30 दिनों के अंदर अपनी जांच पूरी करके चार्जशीट दाखिल कर रही है और यही ऑपरेशन कन्विक्शन है। सबूतों को डिजिटल तरीके से जुटाया जा रहा है। सरकारी वकील अदालत में अपराधियों को ज्यादातर सजा दिलाने के लिए पूरी तैयारी के साथ पैरवी कर रहे हैं। इसका असर ये हुआ कि सजा दिलाने की दर यानी कि कन्विक्शन रेट में पिछले सालों की तुलना में काफी ज्यादा वृद्धि हुई है।
किसी भी माफिया की ताकत उसके अपराध में नहीं, उसकी अवैध कमाई, उस कमाई से बनाई गई संपत्तियों में होती है। क्योंकि सरकार ने माफियाओं की उस आर्थिक रीढ़ को तोड़ने के लिए गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। जैसा कि इन मामलों में भी देखा गया, लगातार कार्रवाई हुई, ऑपरेशन लंगड़ा को अंजाम दिया गया। इस धारा के तहत पुलिस को अपराधी की अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क करने का अधिकार मिल जाता है। मऊ और हाथरस के मामलों में भी पुलिस अब इन बदमाशों के आर्थिक इतिहास, उनके द्वारा खरीदी गई संपत्तियों की जांच कर रही है। जब किसी अपराधी की आलीशान इमारतें और अवैध कब्जे ढहा दिए जाते हैं तो उसका असर, उसका प्रभाव आर्थिक, उसकी गिरफ्तारी से कई ज्यादा अधिक होता है। बुलडोजर की कार्रवाई केवल निर्माणों का ध्वस्तीकरण नहीं है, ये अपराध के साम्राज्य का पतन है। यानी कि मऊ में पुलिस को मिली मुखबिर की सूचना और हाथरस में हाईवे पर घेराबंदी करना यह दिखाता है कि यूपी पुलिस का सूचना तंत्र यानी कि इंटेलिजेंस नेटवर्क कितना मजबूत हुआ है। पुलिस अब केवल गश्त नहीं कर रही, बल्कि वो डिजिटल सर्विलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस का बेहतर तालमेल बिठा रही है। हाथरस मामले में जब इनामी बदमाश शानू अलीगढ़ आगरा हाईवे से गुजर रहा था तो एसओजी और थानों की टीमों ने जिस तरह से जाल बिछाया वो पेशेवर पुलिसिंग का प्रमाण है। आज के समय में अपराधी छिप नहीं सकता, क्योंकि सीसीटीवी नेटवर्क और मोबाइल सर्विलांस ने अपराध की गुत्थी सुलझाना आसान कर दिया है। अपराधियों में कानून का डर। इस जीरो टॉलरेंस नीति का सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि आम आदमी जो पहले बदमाशों के डर से शाम के बाद बाहर निकलने से डरता था, अब खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा है। उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आने वाले उद्यमियों का विश्वास भी इसी नीति के कारण बढ़ा। जब व्यापारियों से रंगदारी वसूलने वाले माफिया जेल में होते हैं या उनकी संपत्ति कुर्क हो रही होती है तो व्यवसाय के लिए एक अनुकूल वातावरण बनता है। महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों में कानून का डर बैठा है, क्योंकि पुलिस अब ऐसी घटनाओं को प्रायोरिटी पर रखकर कार्रवाई करती है। हालांकि इस सख्त कार्यप्रणाली को लेकर कई बार मानव अधिकार संगठनों और विपक्ष ने सवाल भी उठाए हैं। साफ तर्क दिया जाता है कि पुलिस को न्यायिक अधिकार नहीं लेने चाहिए। पुलिस मुठभेड़ को अक्सर फर्जी मुठभेड़ों के आरोपों का सामना करना पड़ता है। सरकार का इस पर साफ रुख है कि पुलिस मुठभेड़ की हर घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार मजिस्ट्रेट जांच जरूरी होती है। ये प्रक्रिया ये सुनिश्चित करती है कि पुलिस की कार्रवाई कानूनी दायरे के अंदर है या नहीं। सरकार का मानना है कि अगर पुलिस अपनी सुरक्षा के लिए हथियार उठा रही है तो वो मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं, बल्कि अपना कर्तव्य का पालन है। यूपी पुलिस का लक्ष्य यानी कि मकसद अब अपराध दर को शून्य के करीब लाना है। इसके लिए सरकार स्मार्ट पुलिसिंग को बढ़ावा दे रही है। पुलिस कर्मियों को आधुनिक हथियार, बेहतर संचार प्रणाली, फॉरेंसिक साक्ष्यों को इकट्ठा करने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आने वाले समय में ये साफ है कि राज्य सरकार अपने अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख को जारी रखेगी। जिस तरह से हाथरस के 25,000 के इनामी बदमाश शानू की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके पुराने मुकदमों, मारपीट, SC/ST एक्ट की फिर से समीक्षा शुरू की, वो ये दिखाता है कि पुलिस केवल एक वारदात के आधार पर नहीं, बल्कि अपराधी के पूरे आपराधिक इतिहास, क्रिमिनल हिस्ट्री के आधार पर उसे जेल में लंबे समय तक रखने की रणनीति पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति ने एक ऐसे राज्य की छवि बनाने की कोशिश की है जहां अपराधी कानून से डरते हैं, ना कि कानून अपराधियों से। मऊ और हाथरस की मुठभेड़ें ये बताती है कि प्रदेश पुलिस पहले से कई ज्यादा सतर्क है, आक्रामक है, तकनीक के प्रति जागरूक है। चाहे वो मुठभेड़ के जरिए अपराधियों को दबोचना हो, बुलडोजर के जरिए अवैध संपत्ति को ध्वस्त करना हो, या फिर अदालत में गवाहों को सुरक्षित रखकर सजा सुनिश्चित करना। सरकार का हर कदम अपराधियों के मुख्य धारा से पूरी तरह खत्म करने की ओर है। बेशक इसमें कई चुनौतियां भी हैं, लेकिन इन सब के बावजूद आज यूपी की सड़कों पर एक सामान्य नागरिक, खासकर महिलाएं और व्यापारी जिस निर्भरता के साथ अपनी दिनचर्या, अपने दिन को पूरा कर रहे हैं, वो इसी नीति की सबसे बड़ी सफलता है। कानून का राज स्थापित करना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और उत्तर प्रदेश पुलिस इस रास्ते पर पूरी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रही है। आने वाले समय में ये देखना जरूरी होगा कि कैसे ये प्रशासनिक सुधार और सख्त कानून व्यवस्था राज्य को आर्थिक रूप से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के संकल्प को पूरा करने में मददगार साबित होता है। अपराधी का डर
खत्म होना ही राज्य के विकास की पहली सीढ़ी है और योगी सरकार उस सीढ़ी को मजबूती से पकड़कर खड़ी है। आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।